डिबेट्स और इंटरव्यूज़ तो आपने देखे ही होंगे जिसमें संजय सिंह की इंसल्ट होती है, ब्रूटल इंसल्ट होती है, लेकिन इसके बावजूद संजय सिंह की डिबेट्स और इंटरव्यूज़ आते ही रहते हैं। और सिर्फ डिबेट्स और इंटरव्यूज़ ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी संजय सिंह की जिस तरह से बेइज्जती होती है उसे देख के खुद आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी हंसते हैं। अभी दिल्ली इलेक्शंस के बाद संजय सिंह और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, सब गायब हो गए। तो आज मैं ऐसी वीडियोज लाऊं जहाँ संजय सिंह की घनघोर बेइज्जती हो रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। मनोहर, एक बात कह के खत्म कर रहा हूं अपनी बात। जितना समय उतना तो बोलने दीजिए। बोलिए, जितना समय उतना तो बोलने दीजिए। बोलिए आप। ये इस बिल से कुछ करेंगे नहीं करेंगे मान्यवर, सबका साथ सबका विकास जरूर करेंगे, सबका विकास करेंगे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विकास देखने को मिलेगा। गुजरात में किसी टीएमसी वाले नेता पे FIR होगी तो गुजरात में विकास करेंगे। तू है कौन रे? मान्यवर संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR। अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई है नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। ओह माय गॉड। अच्छा है अभी वहां गए नहीं आप। आपने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, बिल्कुल हम मानते हैं, और जब तक कानून अपना काम ना करे, देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला ना आ जाए, तब तक आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें तमाम लोगों का यकीन है। लेकिन ऐसे में अगर अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर होगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी? संजय जी, आप एक बहुत ही परिपक्व और समझदार नेता हैं। आप खुद 6 महीने जेल के अंदर रहकर आए हैं। आप मुझे बताइए, जो तमाम जेल के नियम कायदे कानून होते हैं उनको देखते हुए क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है क्विक रिएक्शंस में। आज का वीडियो होगा केजरीवाल का बांडा फोड़ दिया जाएगा और संजय सिंह का भी देखना जरूर। अमित शाह का तगड़ा रिप्लाई संजय सिंह के लिए। चलिए वीडियो देखते हैं, देरी नहीं करते। एक चीज बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये कि एक लोकतंत्र की हत्या करने की गलत परंपरा शुरू की गई इस देश में। विपक्षी सरकारों को चुन चुन के उसकी हत्या करते जाएंगे। दिल्ली के 2 करोड़ जनता ने थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, आपको टोक रही हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं। तो ये गलत कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? एक छोटे छोटे ऑर्डर को पास कराने के लिए, देखिए जेल के मैनुअल हैं, कुछ नियम कायदे हैं। देखिए थिएट्रेटिक्स के लिए, परसेप्शन के लिए नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको पता है कि उसमें परसेप्शन, जितनी जानकारी मुझे दुरुस्त कीजिएगा, आप 6 महीने रहकर आए हैं, फर्स्ट हैंड अनुभव है आपको, तो आप ज्यादा बेहतर भी बता पाएंगे। क्या ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कैबिनेट लगानी होगी तो आपको क्या अप्रूवल लेना होगा, परमिशन लेनी होगी? बात कर ले तो, हालांकि मैं चाह रहा था कि केस की सारी डिटेल पे आप बात करती, लेकिन इस पे भी बात कर लेता। मैं जेल में था, उसी दौरान मैंने तमाम चिट्ठियां लिखी जिससे हमारे सांसद निधि से बहुत सारी सरकारी काम कराया जाए। उस पे काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती? काउंटर सिग्नेचर ही तो बता रहा हूँ। उत्पादन गोपनीयता कैसे बनी रहती है? मतलब जो गोपनीयता होती है कि अगर आपने कैबिनेट का कोई फैसला लिया तो उस पर काउंटर सिग्नेचर क्या सुपरिटेंडेंट के नहीं होते? मुझे दुरुस्त कीजिएगा। दुरुस्त करता हूँ, कोर्ट को ये अधिकार है। अरे तो एक छोटी छोटी चीजों के लिए वही पूछ रही हूँ सर, प्रैक्टिकली पूछ रही हूँ। आप ही बताइए, दिल्ली की एक समस्या है कि भाई गर्मी आ रही है, पानी नहीं है, अब तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, पावर शॉर्टेज होगी, खरीदनी होगी बिजली, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। क्या उसके लिए पहले मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, फिर उससे परमिशन लेके जी इस दिन इस तारीख को कैबिनेट बैठानी है तो बैठाने के लिए अप्रूवल दीजिए, तब तक दिल्ली वाले प्यासे मरे, तब तक बिजली में परेशानी में रहे? एकदम नहीं। या कोर्ट की किसी भी परमिशन में कोई टाइम नहीं लगता है ऐसी चिट्ठियों को साइन करने में। कोर्ट के अधिकार पे आप और हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं मैं होते। पूछ रही हूँ क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? हुआ दिल्ली में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, चलिए वो तो खैर केंद्र के अधीन है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है दिल्ली के अंदर, तो मतलब पहले हम कोर्ट जाएं, कोर्ट से अप्रूवल लें। मैं कह रहा हूँ कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कोर्ट जाने की जरूरत? बड़े-बड़े नेता करते हैं, ठीक है, बोली चेतावनी। ओके संजय सिंह, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, एनडीए सरकार कितना चलेगी? 4 राज्यों के चुनाव के बाद नहीं चलेगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा। कौन होगा? ये इंडिया गठबंधन को तय करना है। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? हाँ है। पीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल है पीएम मटेरियल। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। हाँ हो गया। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन होगा?
निकलने के बाद तय होगा, केजरीवाल साहब के आने के बाद तय। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। सही है। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन और रहा है? सेकंड बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। हाँ, ये भी करेक्ट। दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन रहा है? 10 साल से केजरीवाल साहब काम करके जो उन्होंने दिखाया है वो अपने आप में अनुकरणीय है, और केजरीवाल से बढ़िया सीएम अब तक नहीं हुआ। झूठ बोल रहा है। शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं? अच्छा काम किया है उन्होंने भी, कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। मानना पड़ेगा संजय जी, यू टर्न पहले बोलते थे देखिए पूरा कैंपेन जिन चलाया, चीजों अब आप कह रहे हैं में अच्छा काम किया। मोदी कब तक पीएम रहेंगे संजय जी? 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। समझाओ इसे। समझाओ। पहले कहते चक्की पीसिंग, बाद में कहते मिक्सिंग। ये क्या है? लेकिन ये कौन सी अगर राजनीति देखिए आप ऐसे लोगों आप को ये आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी का जो बर्थ है वो एंटी करप्शन पूरे टायरेट हुआ, और अब आप ही की पार्टी के कई सारे नेता करप्शन के लिहाज से अंदर हैं जेल में। मैं पूरी बात अपनी कर लूं प्लीज। ये बातें जज, लेकिन उनका कहना है कि जैसे जैसे बयान लिए गए, जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ी, पढ़ते खुलती गई और फिर ये कविता का भी नाम आ अच्छी गया। बात है तो पूरा बयान रखिए कोर्ट में। मैं ये भी बात आपकी मान लिया मैंने। वो मनी ट्रेल तो एस्टैब्लिश कर ही रहे ना ना संजय क्या है? जी, ये बातें तो आपने कोर्ट में रखी ही हैं। ईडी कह रही है कि हमने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर लिया है, और ईडी कह रही है कि वो जो पैसे की बात हो रही है वो तो ऑलरेडी खर्चा हो चुके हैं। अभी आपने देखा ना, जज साहब ने भी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के कि भाई 2 साल से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रही है। संजय जी, उन्होंने यही कहा है ना कोर्ट में कि शरद रेड्डी ने जब नाम लिया है तभी तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है अरविंद केजरीवाल का। तो शरद रेड्डी ने नाम कब लिया है? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। 12 बयान लिए कुल, 10 बयान में नाम नहीं लिया उसने। वो 10 के 10 बयान रख दीजिए पब्लिक डोमेन में, आपके सामने भी आ जाएगा, हमारे सामने। भाई जो चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट में, उसको आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए ये सवाल क्लैरिटी से जरूरी थे जानना आपसे। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी अगर बाहर आते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा कैंपेनिंग में, और खासकर दिल्ली में? मैं बहुत डूब न्यूनतम जाएगा, मान के डूब चल गया, रहा हूं। खत्म। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। 5 साल पहले जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हमारे मन में कहीं दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि हम राजनीति में जाएंगे। कैसा कानून बना दो कि जिससे सरकार के मंत्री हो या संतरी हो, अगर भ्रष्टाचार करें तो उनका कॉलर पकड़ के उनको जेल में डाला जा सके। लोकपाल कानून की हम मांग कर रहे थे। दोस्तों, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट से पहले जिस तरह से लोग टीवी पर संजय सिंह को तो देखते ये थे, था भाई अमित शाह जी का धमाकेदार रिप्लाई संजय सिंह को, और थोड़ा भी मजाकेदार वीडियो था। अच्छा लगा हो तो आप सबको क्या है आपका थॉट्स, थोड़ा सा कमेंट करके जाइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो।